हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड इस टॉपिक के बाद, इस डिस्कशन के बाद आप ये भी जान पाओगे कि आप अपनी जर्नी पे कहाँ हो, ठीक है, और आपको कितना इनर वर्क करना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे थर्ड डिमेंशन, फोर्थ डिमेंशन एंड फिफ्थ डिमेंशन की, यानी 4D, 3D, 5D में क्या डिफरेंस है। ओके। तो डिमेंशन कोई प्लेस नहीं है कि मैं अब 4D में हूँ, 5D में हूँ, तो कभी लोग समझ नहीं पाते ये किस बारे में बात हो रही है। डिमेंशन का मतलब है आपकी कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, आप रियलिटी को कैसे देखते हो, जो 3D रियलिटी है, जो फिजिकल रियलिटी, आप उसे कैसे देखते हो, ठीक है। और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हम न्यूली अवेकन हैं, हम मिड ऑफ द जर्नी में हैं, हमारा इनर यूनियन हो गया है, हम 5D में हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इससे समझ में आएगी, ठीक है। तो अगर 3D की बात करें तो 3D पे वो लोग हैं जो इस फिजिकल रियलिटी को बहुत सच समझते हैं, उससे बहुत अटैच्ड है, ठीक है। फोर्थ डिमेंशन पे वो लोग हैं हु स्टार्ट टू क्वेश्चन दिस रियलिटी। ये जो स्टैंडर्ड्स है, सोशल स्टैंडर्ड्स, हमारे बिलीफ सिस्टम है, जब हम उसे क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो उससे हम कहते हैं कि हम फोर्थ डिमेंशन में हैं, ठीक है। एंड जब फिजिकल रियलिटी से हम डिटैच हो जाते हैं और हम एनर्जी के कंसेप्ट को सुनते हैं, हम हायर ट्रुथ्स को समझते हैं कि वी आर सोल, वी आर हमारा एक पार्ट, एक जर्नी है इस वर्ल्ड में, हम दिस इज़ नॉट आवर होम, ठीक है। जब आप एनर्जी लेवल पे आते हो, फिजिकल रियलिटी से डिटैच हो जाते हो, उससे हम कहते हैं फिफ्थ डिमेंशन। ओके। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे थर्ड डिमेंशन पे जो डिवाइन फेमिनिन होगी, वो अपने ट्विन फ्लेम के मैसेज का वेट करेगी, कॉल का वेट करेगी कि वाई ही इज़ नॉट कॉलिंग मी, ठीक है। एंड जो फोर्थ डिमेंशन में होगी वो ये ऑब्जर्व करेगी कि उसकी एब्सेंस में मुझे क्या ट्रिगर हो रहा है, क्या मेरे अंदर रिजेक्शन वूंड ट्रिगर हो रहा है, अबैंडनमेंट ट्रिगर हो रहा है, उसकी एब्सेंस मेरे खुद के रिलेशनशिप के बारे में क्या बोल रही है। ओके। एंड ये वीडियो आप पूरा देखना, ठीक है, क्योंकि इट विल टेक टाइम, मतलब एक डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो जस्ट डोंट स्टार्टिंग का सुना एंड पूरा नहीं सुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, इनर वर्क कर रहे हो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अब जो फिफ्थ डिमेंशन में जो डिवाइन फेमिनिन होगी, उसको ट्रिगर नहीं मिलेगा। शी विल फील आई एम होल एंड कंप्लीट ऑन माई सेल्फ, ठीक है। एंड इसको जब आना होगा वो आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, जो थर्ड डिमेंशन पे डिवाइन फेमिनिन होगी, वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर करेगी खुद को थर्ड पार्टी से, या दूसरी वुमेन से, दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर करेगी। कभी वो इन्फीरियर फील करेगी, कभी वो सुपीरियर फील करेगी। ओके। फोर्थ डिमेंशन पे जो डिवाइन फेमिनिन होगी, वो ये समझना शुरू कर देगी दैट एवरी ब्यूटी इज यूनिक, ठीक है। नो वन इज इन्फीरियर, नो वन इज सुपीरियर। ओके। एवरी वर्क इज इक्वली वर्दी। जो भी काम हम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में है, एवरी सर्विस उसकी वर्थ इक्वल है, वो समझना शुरू करेगी, ठीक है। एंड व्हेन शी विल एम्बॉडी दैट यूनिकनेस, है ना, वो पूरी तरीके से एम्बॉडी कर लेगी, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगी, तो उससे हम कहेंगे वो फिफ्थ डिमेंशन में आ गई है। ओके। अब समझते हैं वापस से 3D, 4D और 5D को। तो 3D का मतलब ये होता है कि हम बहुत अटैच्ड हैं फिजिकल रियलिटी से। एंड यहाँ पे हम कहते हैं कि हर एक पर्सन एक सर्वाइवल कॉन्शियसनेस में है, और वो हर चीज़ एक्सटर्नली चेस कर रहा है ना। अगर आपको ये लगता है कि प्यार किसी इंसान से मिलेगा, एक्सटर्नल लव एक्सटर्नल है, एप्रिसिएशन एक्सटर्नल है, वैलिडेशन एक्सटर्नल है, एक्सेप्टेंस एक्सटर्नल है, ठीक है। सब कुछ एक्सटर्नल, कि सोसाइटी मुझे कभी किसी पर्सन से हो सकता है ये चेजिंग, कभी पूरी ओवरऑल सोसाइटी से हो सकती है कि अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट मी, ठीक है। तो अगर आप सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हो, ठीक है, ऐसे ही लोग क्या होते हैं, बहुत फेमस होना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी वर्थ जो है उनके अचीवमेंट में है। तो जो अचीवमेंट ओरिएंटेड सोसाइटी होती है, दिस सोसाइटी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 3D लेवल।
ओके। तो अगर आपको लगता है ट्विन फ्लेम में प्यार है, ट्विन फ्लेम अप्रिशिएट करे, ट्विन फ्लेम वैलिडेट करे, ट्विन फ्लेम एंटरटेन करे, ट्विन फ्लेम के साथ ही मैं कंप्लीट फील करती हूँ, नो दैट इज 3D कॉन्शियसनेस। आप 3D कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहे हो। ओके। अब बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स मुझे बोलती है कि उनकी एज हो रही है एंड दे आर सेइंग कि अब तो एज हो रही है, इतनी एजिंग हो गई, अब मेरे को कब शादी करूंगी, कौन सी मेरे को सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, अब क्या ही मतलब लाइफ का, इतना इना वक्त मैं क्यों करूं। तो अगर आप सोशल स्टैंडर्ड से रूल हो रहे हो देन यू आर स्टिल इन 3D कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है दिस इज 3D कॉन्शियसनेस, इसे हम कहेंगे सबसे लोएस्ट कॉन्शियसनेस है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी पे। ओके। अब ये जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है इसे हम न्यूली अवेकन कह सकते हैं, बट यही पार्ट जो है धीरे धीरे हमें 4D की तरफ लेके जाता है। कैसे? हम किसी कोच से मिलते हैं एंड उनको वो हमें बार बार सिखाते हैं कि ये जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपको मिरर कर रहा है कि आप खुद से कितना प्यार करते हो, आप खुद को कितना एक्सेप्ट करते हो। नो, तो सेपरेशन से बीच से और जो अवेकनिंग का बीच का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं 3D से 4D में हम जा रहे हैं, है ना। और अगर आप कोई ना वर्क नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ रो रहे हो, धो रहे हो, आपको कोई कोचिंग नहीं मिल रही है, दैट मीन्स यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम 3D कॉन्शियसनेस, ठीक है। एंड इतना आसान नहीं होता है 3D कॉन्शियसनेस को छोड़ना, है ना। तो हम सुनते भी हैं, हम इनर वर्क भी करते हैं, हम अपने कोचेस की भी सुनते हैं, बट अगर हम उन्हीं चीज़ों पे अटके रहते हैं तो दैट मीन्स अभी आपकी अवेकनिंग नहीं हो रही, है ना। आप बार बार यही टैरोट रीडिंग ले रहे हो, क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो कब मुझे चूज करेगा, अरे उसकी मैरिज कब ब्रेक होगी, होगी कि भी नहीं होगी। सो दिस इज ऑल 3D, ठीक है। एंड ऐसा भी होता है कि हम 4th डायमेंशन में भी हैं और 3rd डायमेंशन में भी हैं, 5th डायमेंशन में भी हैं। कुछ कुछ क्वालिटीज़ हमें ऐसी आने लगी है, पर कुछ ट्रिगर्स ऐसे बचते हैं कि हम वापस से 4th डायमेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम 3D 4D और 5D को ये तब कहेंगे जब हम स्टेबल हो जाएं उस डिमेंशन में, ठीक है। नहीं तो हर 5th डायमेंशन में थोड़ा सा हमने टच कर लिया 5th डायमेंशन को, उसको हम 5th डायमेंशन में आना नहीं कहते, ठीक है। या 4th डायमेंशन आपको समझ आ रहा है बट काम वैसा ही कर रहे हो तो भी हम उसको नहीं कहेंगे। जैसे बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स जो मिड ऑफ द जर्नी पे आ जाती हैं, कभी कभी वो 3D से ऑपरेट करती हैं, ठीक है, हर कोई ऐसा करता है। तो जब तक आप पूरा स्टेबलाइज नहीं कर लेते उस डिमेंशन को तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मैंने अपना डिमेंशन को रेज किया है, ओके। तो अगर आपको 3D से 4D में शिफ्ट होना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इनर वर्क, आपको कोचेस से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ही डिवाइन फेमिनिन्स को हम बताते हैं कि ट्विन फ्लेम्स को ट्विन फ्लेम, थर्ड पार्टी, इन सबको सोशल मीडिया पे आप मत देखो, आप ब्लॉक करके रखो, बार बार उनकी लाइफ में मत देखो, क्योंकि आप उसी एनर्जी को फीड करोगे, कंपैरिजन को फीड करोगे, इनसिक्योरिटी, फियर को ही फीड करोगे एंड आपको हील करना तो आता है नहीं, ठीक है। तो आप उस वाइब्रेशन से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये होती है कि ट्विन फ्लेम को बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। ट्विन फ्लेम की थर्ड पार्टी, बिल्कुल उनके फ्रेंड से आपको अलग हो जाना है, ठीक है। दूसरा, आपको सोशल मीडिया को भी यहाँ पे बंद कर देना चाहिए, या फिर कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कोई चैनल्स आप देखना चाह रहे हो, कोई इंस्टाग्राम पेज फॉलो करते हो, उसी के लिए यूज़ करो। अगर आप बार बार सबसे ट्रिगर होते हो, बार बार अपने कंपैरिजन को फीड करते हो, सेंस ऑफ वर्थ को, जो अनवर्दीनेस है उसको फीड करते हो, तो यू विल स्टक इन दिस 3D कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो ये होता है 3D कॉन्शियसनेस, ये लोएस्ट कॉन्शियसनेस है ट्विन फ्लेम जर्नी पे, और इसी से सब रूल हो रहा है, हमारी पूरी सोसाइटी इसी से रूल हो रही है, ओके। अब बात आती है 4th डायमेंशन की। 4th डायमेंशन का मतलब ये है कि अब हमारी अवेकनिंग शुरू हुई है ना। तो आपको बार बार मिरर एक्सरसाइज सिखाई जाती है कि आपका ट्विन फ्लेम आपको ये मिरर कर रहा है दैट यू डू नॉट एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू डू नॉट लव योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीखते हैं इस डिमेंशन में, हम हर एक जो भी फिजिकल रियलिटी में हो रही है उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि मेरा पार्टनर अगर मुझे रिजेक्ट कर रहा है तो मेरे इनर चाइल्ड को बहुत रिजेक्शन मिला है, मैंने खुद को रिजेक्ट किया है,
है ना? हम यहाँ पे अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं। जैसे होता है ना, किसी को हम यूं मतलब कह देते हैं कि शी इज़ वेरी प्रिटी, शी इज़ अगली, ठीक है? हम इन बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं कि ब्यूटी से रिलेटेड जो बिलीव्स हैं कि यही अच्छा है, यही बुरा है, उसको हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो अगर आप हील कर रहे हो अपने ट्रिगर्स को और आपको स्पिरिचुअलिटी रियल लगने लग जाती है कि ये इनर वर्क सच में होता है, ऐसी चीज़ सच में है। नहीं तो कुछ लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँचते, कुछ लोग शुरू-शुरू में मुझे कहते हैं कुछ नहीं होता सेल्फ लव, कुछ कर्मा नहीं होता। तो जब आप इन लॉज़ को समझने लग जाते हो, आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करने लग जाते हो, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना लग जाते हो, ठीक है? आप शैडो वर्क करते हो, अपनी बिलीफ सिस्टम को यू नो चैलेंज करते हो और हर एक वूंड से, हर एक सिचुएशन से आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि यहाँ पे ये जो ट्रिगर हुआ वो क्यों हुआ। ओके, अब वो चाहे इनर चाइल्ड से आया है, वो कर्मा से आया है, तो जब हम इन लॉस को समझने लग जाते हैं, अपनी हीलिंग करने लग जाते हैं, अवेकनिंग हमारी शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं कि ये है फोर्थ डिमेंशन। ठीक है, ये वो डिवाइन फेमिनिन्स अचीव करती हैं जो 6 मंथ से 1 ईयर तक एक अच्छा इनर वर्क कर चुकी होती हैं या सीख रही होती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे भली उन्होंने अनकंडीशनल लव की फ्रिक्वेंसी को अचीव नहीं किया है, बट दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। बट यहाँ पे जो एक नेगेटिव साइड होता है फोर्थ डिमेंशन का, ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल एक जो ईगो होता है वो होता है उनमें, ठीक है। दे फॉल इन डिफरेंट डिबेट्स कि वो हमेशा आर्ग्यू करने लग जाते हैं लोगों से, खुद को सुपीरियर समझने लग जाते हैं, अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए। जैसे होता है ना, हम चैट्स में, कमेंट्स में लोगों से डिबेट कर रहे हैं, अरे ये सही है, ये गलत है, ठीक है। दैट इज ऑल फोर्थ डिमेंशन, कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई मुझे सही समझे, मैं सही हूँ, मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, दैट इज़ फोर्थ डिमेंशन। ओके, यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए गाइडेंस होती है कि वो थोड़ा साइलेंस में आना स्टार्ट कर दे, ठीक है, लोगों से कट ऑफ करे, हायर मेडिटेशंस करे, ठीक है, इन तरह के डिबेट्स में ना पड़े, कहीं पे भी अपनी एनर्जी लीक ना करे, ठीक है, सारा फोकस खुद पे करे। And then she will suddenly starts to shift from fourth dimension to fifth dimension. Okay, अब बात आती है फिफ्थ डिमेंशन की, ठीक है। इससे हम यूनियन की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसे हम एम्बॉडीमेंट कहते हैं, ठीक है। फोर्थ डिमेंशन में हम सेल्फ लव प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं एंड फिफ्थ डिमेंशन में हम एक्सपीरियंस करते हैं दैट आई एम ऑलरेडी लव, है ना, दैट आई एम ऑलरेडी होल एंड कंप्लीट। ओके, तो आपको यहाँ पे कोई रीडिंग्स की ज़रूरत नहीं होती, टैरोट रीडिंग्स की। आपको आप यहाँ पे सरेंडरिंग सीखते हो, यानी कि इसे हम कहेंगे कि हम सोल कॉन्शियसनेस में आ गए हैं। हमें पता है क्योंकि हम होल और कंप्लीट है, तो वी आर नॉट वेटिंग ऑन अ ऑन अ डिफरेंट टाइमिंग्स कि मेरी टाइमिंग कब है यूनियन की, मेरा यूनियन कब होगा, 3D यूनियन कब होगा। तो जो ऐसे क्वेश्चन जब आपकी लाइफ से हट जाते हैं, उसे हम कहते हैं फिफ्थ डिमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सरेंडर करते हो, यहाँ पे आप सोल कॉन्शियसनेस में आपने जो भी सीखा है उसे आप एम्बॉडी करते हो, यानी कि आप सिर्फ ये नहीं समझ रहे कि एवरी ब्यूटी इज़ यूनिक, आपने उस यूनिकनेस को एम्बॉडी कर लिया, उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ट्रिगर्स ऑलमोस्ट मिनिमल हो जाते हैं, ठीक है, कि आपके ट्रिगर्स नहीं हैं, आप ईगो से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप किसी से बेटर नहीं होना चाहते हो। यहाँ पे डिटैचमेंट आने लग जाता है ट्विन फ्लेम से कम्प्लीटली। इवन मनी से डिटैचमेंट आने लग जाता है कि आपको इतना मनी चाहिए चाहिए, आपको सोसाइटी में दिखाना ही है कि आप इतने फेमस हो, आपको कार लेनी ही लेनी है। नहीं, ये यूजुअली ये चीज़ें फोर्थ से फिफ्थ डिमेंशन के बीच में होती है, ठीक है। बट फिफ्थ डिमेंशन में जो अबेंडेंस होती है, उसका फ्लो बहुत नेचुरल होता है, ठीक है, क्योंकि हमने सारे ब्लॉकेजेस हटा दिए, सारे रेजिस्टेंस हटा दिए, एक जो डेस्परेशन है मनी के लिए वो चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे अबंडेंस बिल्कुल फ्लो होती है आपको, और आप क्वेश्चन नहीं करते अगर आपने 1 दिन 2 दिन मनी नहीं अर्न किया या कुछ ऐसा हो गया, तो यू डोंट क्वेश्चन कि अब आगे क्या होगा, ठीक है। यू आर फुली सरेंडर एंड यू आर फुली ट्रस्टिंग द यूनिवर्स कि यूनिवर्स आपकी सारी जो डिज़ायर्स है उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से डिज़ायर भी चली जाती है यूनियन की।
फिफ्थ डिमेंशन एक ऐसा कॉन्शियसनेस लेवल है जहाँ पे हमारा इनर यूनियन होता है, और इसके बाद ही हमारा 3D यूनियन होता है। ठीक है, तो अब आप चेक कर सकते हो आप जर्नी पे कहाँ हो, क्या सीख रहे हो, कौन से ट्रिगर्स हैं। अभी भी बहुत हेवी ट्रिगर्स हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर समवेयर फोर्थ डिमेंशन, और यू आर मूविंग टुवर्ड्स फिफ्थ डिमेंशन। अगर आप बहुत पीसफुल हो, फुल मून, न्यू मून पे आपकी बैंड नहीं बज रही है, दैट मीन्स यू आर ऑन अ फिफ्थ डिमेंशन। ओके, तो इस तरीके से आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हो। So I hope this video will help you and guide you in understanding what are these consciousness level, and will help you on your twin flame journey. So I'll see you in the next video.